स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये है लेवल 2। इसके पहले जो आपने देखा था वो था लेवल 1 और लेवल 2 में हम लेवल 1 में जो हमने पढ़ा होता है उसी की डेप्थ में बातें करते हैं। स्पेशली जे एस्पिरेंट के लिए ये है, हम लोग यहाँ एडवांस लेवल तक की बातें करने का प्रयास करेंगे, डेप्थ में समझेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को। तो ये बातें हम कर चुके हैं, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं लेवल 1 में। लेवल 1 नीट और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। लेवल 2 स्पेशली जेई एस्पिरेंट्स के लिए होता है। नीट का कोई बच्चा डेप्थ में पढ़ना चाहे, देखना चाहे तो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो जरा, शुरू करते हैं। तो ये जो बातें हैं ये मैं कर चुका हूं अभी जस्ट लेवल 1 में। क्या था, एक रस्सी ऐसे लटक रही थी, मास वाली स्ट्रिंग, और इसमें मैंने बनाया था पल्स। तो ये पल्स कहाँ भाग रहा था, ऊपर। या आप ऊपर बना दो तो ऊपर से नीचे भागेगा। यानी वेव की स्पीड हम देख रहे थे स्ट्रिंग पर, और वो भी कैसी वाली स्ट्रिंग, जो मास वाली स्ट्रिंग है। यही तो था जस्ट पहले वाला वीडियो, है ना। तो यहां पर क्या था, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं आप वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे सर हम ऊपर बढ़ेंगे टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड क्या आ गई थी, लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था इसको, क्या आ गई थी, √xg। आपने इस स्पीड यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकाल लिया इसका एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन क्या निकला था, याद करिए, निकला था g/2। मैं हल्का सा रिकैप दे रहा हूं, बस पूरा दोबारा नहीं पढ़ा रहा, हल्का सा रिकैप दे रहा हूं क्योंकि लेवल 1 में ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो जो एक्सेलेरेशन निकला था वो निकला था g/2, और मजेदार बात ये थी कि एक्सेलेरेशन था कांस्टेंट। कैसा था एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट। और अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट निकला तो आप मोशन की इक्वेशन आसानी से लगा सकते हो और आप टाइम भी निकाल सकते हो। तो हमने मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगा के यहाँ से यहाँ जाने तक पल्स को कितना टाइम लगेगा ये भी हमने आपको निकाल के दिखा दिया था। और ये थे हमारे रिजल्ट जिनको मैंने कहा था याद रखना। तो ये सारी कहानी थी लेवल 1 की। अब वक्त है लेवल 2, यानी और मज़ेदार बातें करने का टाइम आ गया है। आ जाओ जरा, पेश है आपके सामने एक क्वेश्चन, देखो इसको। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है m मास की, l लेंथ की, है ना। यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो l है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ। और ये मास वाली स्ट्रिंग है, ऐसे हमने लटका दिया इसको, है ना, यहाँ पे बांध के ऐसे लटका दिया। अब मैंने इसमें नीचे ना एक पल्स बनाया, हल्का सा प्लंक बनाया, एक हल्का सा नीचे पल्स बनाया, तो ये ऊपर भागेगा क्योंकि वेव चलती है ना स्ट्रिंग पे। तो सर ये पल्स, वेव पल्स भी ऊपर भागेगा, ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाएगा सॉरी। तो ये जो वेव पल्स ऊपर की तरफ ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, ये ऐसे 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 जाएगा और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यही तो हमने सिखाया था लेवल 1 में, है ना। हाँ सर। अब मैंने पता क्या किया, मैंने इस रस्सी में नीचे वेव पल्स बनाया, और उसी टाइम जैसे यहां पे पल्स बना उसी टाइम टॉप पर एक बॉल ली और उसको ड्रॉप कर दिया। यानी नीचे से जा रहा है ऊपर पल्स, देखो देखो, नीचे से ऊपर पल्स भागता जा रहा है और ऊपर से आ रही है एक बॉल। दोनों कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, बोलो, कहीं ना कहीं तो इनकी मुलाकात होगी। तो सवाल यही है, मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आसान तरीके से बताने का प्रयास किया ताकि आप कॉन्सेप्चुअल पकड़ ले पाएं इस पे। ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये। देखो जरा, कहां मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे और कब मिलेंगे, बताइए कितने देर बाद मिलेंगे। कहीं ना कहीं बॉल उतरते उतरते नीचे आ गई होगी और ये पल्स ऊपर जा रहा होगा और कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, ट्रक वाली जैसी लाइन लग रही है ना। तो बताओ कहां मिलेंगे सर, कहां मिलेंगे, सोचते हैं थोड़ा सा। देखो, एक चीज आ रही है ऊपर से नीचे और एक है जो नीचे से ऊपर जा रहा है। ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे हमने एक बॉल ऊपर से छोड़ दूं और एक बॉल नीचे से उछाल दूं। याद है आपने ऐसे क्वेश्चन करे थे काइनेमेटिक्स में, कहाँ टक्कर होगी, कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। यहाँ कुछ वैसा ही हो रहा है। और इस सवाल को तुम काइनेमेटिक्स में जो तुमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट से इसको लगा सकते हो। क्यों सर, उससे क्यों नहीं लगा सकते हैं? अरे भाई, जो पल्स नीचे से ऊपर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या निकाला था, बताओ जरा। उसका एक्सेलरेशन था g/2। और मजेदार बात यह थी कि ये जो पल्स इस पे चलता है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी काइनेमेटिक्स वैलिड है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है। यही तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था पूरा। देखो जरा,
लेवल 1 में। ये देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकला था ना g/2, तो भाई जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसका भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो दोनों के अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दोनों मोशन की इक्वेशन वैलिड करेंगे, और मोशन की इक्वेशन अगर वैलिड करेंगे तो रिलेटिव से सॉल्व हो जाएगा। टाइम तो मैं ऐसे चुटकियों में निकाल दूंगा, क्यों? क्योंकि काइनेमेटिक्स में तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करे थे। बताओ जरा, जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना है g, जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना है g/2। अभी सेपरेशन कितना है? अगर दोनों के बीच सेपरेशन देखा जाए तो कितना है l, और जब टक्कर हो जाएगी दोनों मिल जाएंगे तो सेपरेशन कितना हो जाएगा 0। तो मैं इसको रिलेटिव से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? रिलेटिव से कर रहा हूं, टाइम बचेगा अपना। आ जाओ जरा, बताओ इनिशियल स्पीड क्या है इसकी? 0। इसकी भी इनिशियल स्पीड क्या है? 0। तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा बता दो जरा। इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? g, इसका ऊपर कितना है? g/2। एक ऊपर है एक नीचे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 3g/2, जुड़ गया दोनों। कितना टाइम लगेगा? सेपरेशन कितना है? रिलेटिव सेपरेशन कितना है? रिलेटिव सेपरेशन है l। तो मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगा दो, s = ut + ½ at²। u 0 है तो ये बनेगा हाफ, और ये बना 3g/2, और बोलो क्या बना? ½ at² t²। तो टाइम निकल आया अपना 4l/3g। इस टाइम पर ये दोनों की मुलाकात होगी। तो देखा जाए तो एक लाइन का आंसर है इसका, लेकिन आंसर वही कर पाएगा जिसको ये बात याद रहेगी कि अगर कोई ऐसे रस्सी लटकी है तो उसमें जो पल्स चलता है उसकी स्पीड कैसी होती है, सॉरी उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है? कांस्टेंट। स्पीड बढ़ती है बट एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। बोलो, टाइम निकल आया। अब ये तो बता सकते हो ना कितनी नीचे आकर टक्कर होगी? हाँ सर ये तो बता सकते हैं। तो बड़ी सिंपल बात है, मान लो नीचे आ गए x और यहां आकर टक्कर हुई, तो भाई बॉल नीचे कितना उतरी? x है ना। तो बॉल के लिए केवल जरा देखना, x = ½ gt² लिख सकता हूं ना। और टाइम का, टक्कर का टाइम तो अपने को पता है, बस ये उठा के यहां रख दो, पता लग जाएगा कहां टक्कर हुई है। तो ये निकालना तो बड़ा सिंपल है, बस टाइम निकाला और टाइम की वैल्यू उठाकर यहां रखना ही है। तो ये था अपना सवाल। मजा आया आपको जान के? ऐसे ही अगला और मजेदार सवाल रखूंगा, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, हमने एक स्ट्रिंग ली और अब की बार उस स्ट्रिंग को केवल नहीं लटकाया, उस स्ट्रिंग के साथ एक मास भी लटका दिया। मान लीजिए जो मास मैंने लटकाया वो कैपिटल M मास है, और जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है स्मॉल l। ये देखो, और स्ट्रिंग का मास भी है, जो स्ट्रिंग का मास है वो स्मॉल m है। डब्बे का मास कैपिटल M, रस्सी का मास स्मॉल m। और ये स्मॉल m छोटा नहीं है ना, इग्नोर नहीं करना है इसको, नहीं तो तुम इग्नोर कर दोगे तो फिर ये आइडियल स्ट्रिंग हो जाएगी, और फिर हर जगह टेंशन कैसी हो जाएगी? सेम। इग्नोर नहीं करना है, इसका मास भी काउंटेड है। जैसे मान लो रस्सी है 2 kg की और ये है 1 kg का, तो आप रस्सी के मास को इग्नोर थोड़ा कर सकते हो, हैवी है रस्सी, है ना। तो अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या? अब मैं यहां जस्ट नीचे एक प्लंग क्रिएट करूंगा, पल्स क्रिएट करूंगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था ना, यहां पे, यहां नीचे, वैसे ही। लेकिन देखो यहां पे कोई मास नहीं लटका यहां पे, है ना। तो जस्ट नीचे टेंशन क्या है? 0 है। जस्ट इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। लेकिन यहां पर तो देखो, यहां टेंशन होगी ना कुछ ना कुछ। हाँ सर होगी। और यहां तुमने हल्का सा प्लंग क्रिएट करा, पल्स क्रिएट करा, तो ये पल्स ऊपर भागेगा। हाँ सर भागेगा। अब मुझे ये बता दो कि जब ये ऊपर भागेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? कैपिटल M, स्मॉल m, l, इन सब के टर्म में आप बता दो। और ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका मास स्मॉल m है, लेंथ l है। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, ये रहा। तो रोक लो स्क्रीन और आजमा लो अपनी ताकत। लिख दो, लिखो कि बॉटम पर हमने एक पल्स क्रिएट करा है, उसका ऊपर रिजिड सपोर्ट तक पहुंचने में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? क्या एक्सेलरेशन बदलेगा या एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट रहेगा? पहले एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था। देखो जरा, तभी तो सवाल ये बड़ा आसान रहा। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको बताना है। करिए कोशिश। रोको रोको स्क्रीन रोको, ट्राई करो, अपना दम लगाओ। आ जाओ हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखो जरा, आप एक काम करो, देखो यहाँ ऊपर बढ़ते बढ़ते टेंशन की वैल्यू बढ़ रही होगी। हाँ बिल्कुल बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मास ज़्यादा खींच रहा है। जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूँ यहाँ पर टेंशन लिखो कहीं पे, देखो जरा एक पॉइंट कहीं मार्क कर दूँ यहाँ। चलिए पॉइंट मैंने इसका नाम दे दिया A,
इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, यहाँ नीचे लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, और सबसे टॉप वाले पॉइंट को लिख देता हूँ सी। अब थोड़ा सा ना बी पे फोकस करो आप, चलो इसको जूम कर लेता हूँ, इस पे आप फोकस करो। यहाँ टेंशन क्या होगी, लिख सकते हो क्या टेंशन यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ सर इतना मास और इस रस्सी का इतना मास खींचेगा और नीचे जो मास है वो खींचेगा, वही यहाँ टेंशन डेवलप करेगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये बी जो पॉइंट है वो बॉटम से एक्स हाइट ऊपर है। कितना हाइट ऊपर है? एक्स हाइट ऊपर है। तो देखो जरा, यहाँ पे टेंशन लिखना बड़ा आसान है। कितनी होगी यहाँ पे टेंशन? मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टेंशन होगी T इज इक्वल टू, एक तो देखो ये मास है तो हो गया कैपिटल mg और प्लस इतना मास। बताओ जरा क्या होगा ये मास? ये मास बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l, केवल उतने टुकड़े की मास क्या होगी पता नहीं, m डैश मान लिया, और लेंथ उसकी कितनी है x। तो बताओ जरा m डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे m डैश की वैल्यू आ जाएगी m/l इंटू एक्स, यही तो आएगी। अरे भाई इसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या है? m/l है ना, और ये लेंथ आपको पता है x है, तो भाई इतना मास क्या हो जाएगा? m/l इंटू एक्स। तो इसका मास हो गया स्मॉल m/l इंटू एक्स। ये आ गई हमारी टेंशन। किस पॉइंट पे आई? अच्छा, किस पॉइंट को मैंने फोकस किया है? एट बी। कोई एक पॉइंट लिया है जो नीचे से कितना ऊपर है? x ऊपर है। अब मुझे बताओ, क्या टेंशन वेरिएबल है? हाँ सर। क्या जैसे जैसे ऊपर जाओगे x की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी तो टेंशन भी बढ़ेगी, और टेंशन भी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अब बता दो जरा वेलोसिटी कितनी होगी? अरे सर वेलोसिटी होती है T/म्यू। बोलो बोलो, और म्यू क्या है? म्यू है m/l, है कि नहीं है? तो बताइए जरा इसकी वेलोसिटी क्या आ गई? इसकी वेलोसिटी आ गई अंडर रूट, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है देखो, कैपिटल mg स्मॉल m/l इंटू एक्स, और नीचे क्या आ रहा है बेटा? m/l। ये आ गई वेलोसिटी। बोलो हाँ सर, ये आ गई वेलोसिटी। मुझे चाहिए क्या? एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? एक्स का। तो अगर सॉरी वेलोसिटी किसका फंक्शन है? एक्स का। और अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो एक्सेलेरेशन निकालना बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल काइनेमेटिक्स है भाई। अच्छा बच्चे को लगेगा ये काइनेमेटिक्स का सवाल है। बता दो जरा, बताओ भाई एक्सेलेरेशन क्या होगा? तो एक्सेलेरेशन होता है v dv/dx। जब भी कहीं vx का फंक्शन दिया जाए तो ऐसे ही निकाला जाता है एक्सेलेरेशन। निकालो जरा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, होल पावर आप 1/2 लगा देना, ठीक है। और डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? a इज इक्वल टू वी को वैसे ही रखना है पहले, है ना, v वाला टर्म, यानी इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लेना है, और फिर इसको करना है डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आता होगा आपको। अंडर रूट में है, पावर आगे आएगी, फिर एक पावर कम होगी, फिर जो अंदर है वो डिफरेंशिएट होगा। कर पाओगे? रफ में करो। अब डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा मैं आपको कि लेवल 2 के सवाल कर रहे हो तो मैं डिफरेंशिएशन करके दिखाऊं आपको। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करना, यानी v की वैल्यू रख देना और सिंपल इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो ये डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू और v की वैल्यू को जब आप रखना और थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या, कुछ ऐसा नहीं करना, ये m/l ऐसी कुछ वैल्यू है, इनको कट करना, पता आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? आपको रिजल्ट मिलेगा g/2। ये मिलेगा रिजल्ट। हो ये रिजल्ट आ रहा है क्या तुम्हारा? बोलो आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी, बधाइयो, है ना। और नहीं आ रहा है तो एक बार कैलकुलेशन देख लो, डिफरेंशिएट करा है सही से कि नहीं करा है ना। कहीं पर भी ऐसे लिखा हो 1 + 2x की पावर 1/2, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पावर आगे लाते हैं, फिर अंदर वाले को करते हैं, वही करना है ना। तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएशन इसका देख लो, और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो आपका भी आंसर होगा g/2। इसका मतलब सर यहाँ मास लगा हो या ना लगा हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगा। एक्सेलरेशन कैसा आएगा? कांस्टेंट। ये सिमिलरिटी है दोनों में। तो इसका मतलब सर ये वाला सवाल और पहले जो सॉरी पहले ये जो आपने सब सिखाया था ये सब एक ही है क्या? ये जो आपने लेवल 1 में कराया था ये एक ही है क्या? नहीं, एक नहीं है। एक्सेलरेशन एक है, टाइम अलग अलग आएगा। टाइम अलग अलग आएगा क्यों? यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 थी, अब इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, इनिशियल स्पीड होगी। थोड़ा होश में खेलना, ठीक है। अब इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। अब तुमसे कोई कहे बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या लिखोगे? बोलो। यहाँ से यहाँ तक जाने में L = ut + ½ at²।
अब u0 नहीं है, u है, तो फर्क है दोनों में, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों के कैसे आए, सेम आए। तो ये अपन ने और थोड़ा डेप्थ में इसको जानने का प्रयास किया। लिख लीजिए इसको। अच्छा, आपको एक मज़ेदार सवाल कराता हूँ, आसान भी है, देखो जरा इसको। क्या कहा मैंने यहाँ पे, एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 10 मीटर, स्ट्रिंग का मास पर लेंथ कितना है, लीनियर मास डेंसिटी कितनी है 10 ग्राम पर मीटर, और यहाँ पे मास जो लटका दिया वो 10 kg का। अब मुझे बताओ, ये रस्सी का मास बहुत छोटा है और जो लटकाया मास वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इस रस्सी को आइडियल स्ट्रिंग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग एक आइडियल स्ट्रिंग है। भाई अगर रस्सी का मास बहुत कम दिया जाए ना, तो फिर आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, इग्नोर कर दो, मान लो उसको आइडियल है। और चलो मैं क्वेश्चन में कह ही दे रहा हूं कि आइडियल है। आइडियल है सर, तब तो हर जगह टेंशन सेम होगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हर जगह टेंशन सेम होगी। और हमने आपसे पूछ लिया बताओ वेव की स्पीड कितनी है। अरे सर वेव की स्पीड कितनी है, तो बड़ी सस्ती सी बात हुई, v = √T/μ। बोलो टेंशन कितनी है, टेंशन कितनी है। अरे सर टेंशन बता दे रहे हैं, टेंशन कितनी है, बहुत टेंशन है सर। यहाँ कितना है 10 kg, क्या यही टेंशन डेवलप करेगा इसमें, हाँ सर। तो 10 kg की टेंशन कितनी डेवलप होगी, mg 100, तो टेंशन डेवलप हो गई 100 की। म्यू की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम पर मीटर, 10 ग्राम पर मीटर, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये बनेगा 10 × 10⁻³ और पर मीटर, यानी हमने इसको ग्राम को kg में कन्वर्ट कर दिया। तो ज़रा इसको सॉल्व करो, ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये ऊपर गया, तो अपने पास कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू जो बची वो कितनी बची, अंडर रूट के अंदर 10⁴ आएगा, बाहर आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। ये लो सर, यानी यहाँ पर अगर मैं वेव पल्स बना दूंगा तो कितनी स्पीड से भागेगा, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगा। चलो मैं तुमसे पूछ लूँ, यहाँ पे पल्स बना दिया, बताओ यहाँ तक पहुँचने में यानी 10 मीटर चलने में टाइम कितना लगेगा। तो अब तो बड़ी आसान बात है, आइडियल मानने से सवाल में दम ही नहीं बचता, एकदम 2 कौड़ी का सवाल हो गया आइडियल मानने से। बस स्पीड निकाल ली, स्पीड है कांस्टेंट क्योंकि रस्सी आपने मान ली है आइडियल, कम मास वाली या मासलेस वाली मान ली है। तो अब अगर मैं तुमसे कहूँ टाइम कितना है, तो तुम कहोगे टाइम = क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 10 और स्पीड कितनी है 100, तो टाइम आ गया 0.1 सेकेंड। ठीक है सर, अगर ऐसा सस्ता सवाल हमारे सामने आएगा तो मैं तो फटाक से कर दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ा घुमाने वाला हूँ, देखना ज़रा। देखो तो पेश है आपके सामने एक सवाल, देखो ज़रा। देखो हमने अब की बार ना एक रस्सी ली और उसको ना एक ट्रक पे 2 एंड पे मैंने ऐसे बांध दिया, यहाँ 2 पोल लगा दिए, उस पर एक स्ट्रिंग को हमने बांध दिया। स्ट्रिंग की लेंथ है 10 मीटर, स्ट्रिंग पे म्यू की वैल्यू जो गिवन है अपने को कितनी है 10 ग्राम पर मीटर, टेंशन गिवन है स्ट्रिंग पे, यानी ऑलरेडी हमने इसको खींच के बांधा है, तो यहाँ जो टेंशन है वो कितनी है 100 न्यूटन की है। अब भाई जिस ट्रक पर मैंने इसको बांधा वो ट्रक आगे की तरफ भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम गौर से देखो तो जो मैंने क्वेश्चन कराया उसका सारा डाटा मैंने कॉपी किया, म्यू मैंने वही लिया, टेंशन भी देखो वही डेवलप की मैंने 100, लेंथ भी वही ली। बस फर्क केवल इतना है इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में कि ये था अपना ग्राउंड पे सिंपल, और ये है ट्रक के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ट्रक कितनी तेज भाग रहा है 10 की स्पीड से। अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ वेव अब कितना होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ पल्स। अब अगर मैं इस पे पल्स बना दूं, चलो मैं पल्स बना देता हूं इस पे, वेलोसिटी ऑफ पल्स हमें चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पल्स, और मैंने इस पे पल्स बना दिया ऐसे, ये देखो टंग से बना दिया, अब ये भागेगा इस पे, है ना। वेलोसिटी ऑफ पल्स चाहिए, वो भी कैसा चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, यानी मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे को रिजल्ट चाहिए। बता पाओगे, सवाल कॉपी है, बस ट्रक पे उठा के रख दिया। करो, कोशिश करो, रुको स्क्रीन और ट्राई करो। चलिए मैं बताता हूँ, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो कर लो, सोच लो थोड़ी देर के लिए, मैं बताता हूँ। देखो सर यहाँ पे ट्रक के साथ भाग रहा है, ये ट्रक की स्पीड कितनी है, अच्छा चलो ऑप्शन दे दूँ मैं आपको। देखो क्या इसकी स्पीड होगी 100, अभी भी वही आएगा क्या आंसर, क्या इसकी स्पीड होगी 101, या इसकी स्पीड होगी 90 या समथिंग एल्स, ठीक है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज, कुछ और। इनमें से तुम्हारा कौन सा आंसर आया है, कमेंट करो,
करो करो, कमेंट करो, रुको स्क्रीन और कमेंट करो इनमें से अगर तुम्हारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करें? आ जाओ जरा देखो। सबसे पहली बात तो जो स्ट्रिंग है वो अब ट्रक के ऊपर बंधी हुई है। तो सर जो हमने फार्मूला लिखा है v =√T/μ, वो कैसा फार्मूला है? थोड़ा सा उस फार्मूले के बारे में बताओ सर, थोड़ा सा हल्का सा मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कुछ पुरानी बातें, भूली बिछड़ी बातें। देखो जरा, ये देखो वेव, ये ट्रेवलिंग वेव है ना, रस्सी पे ऐसे ही तो वेव चलती है। अच्छा इसमें ध्यान से देखो, पार्टिकल कहीं जाते हैं क्या? रस्सी के पार्टिकल कहीं जाते हैं क्या? नहीं ना, ये तो वहीं ऑसिलेट करते हैं। भागती क्या है? एनर्जी। तो सर एनर्जी अगर भागती है तो जो मैंने वेलोसिटी का फार्मूला लिखा है वो किसके रिस्पेक्ट में है? बोलो बोलो, किसके रिस्पेक्ट में है? रस्सी के रिस्पेक्ट पे है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है? यानी रस्सी पर बैठकर देखें तो भागता हुआ नजर आएगा या ग्राउंड पर बैठकर देखें तो भागता हुआ नजर आएगा? बोलो बोलो, इमेजिन करो जरा, आ जाओ बताता हूं मैं आपको। चलो अच्छा इमेजिन करते हैं, हम रस्सी पर कहीं बैठ जाते हैं, है ना, चलो यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ बैठ के देखते हैं, ऐसे रस्सी के एक पार्टिकल पे चींटी बन के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हम तो ऐसे ऐसे उछल रहे हैं और कुछ ऐसा है जो रस्सी में भाग रहा है। अच्छा अगर हम ग्राउंड पे होते, देखो जरा, ग्राउंड पे बैठ के सोच रहे होते किसी पार्टिकल के बारे में, चलो भाई ये भाई साहब ग्राउंड पे बैठे हैं और ये इस पार्टिकल पे नज़र रखे हुए हैं, इसको देख रहे हैं, सोचो क्या लगेगा? इसको लगेगा कि ये पार्टिकल कहीं आगे जा रहा है? नहीं, इसको लगेगा पार्टिकल यहीं उछल रहा है। अरे भाई पार्टिकल कहीं नहीं जाता, पार्टिकल तो वहीं उछलता है, भागती तो एनर्जी है। तो अगर ग्राउंड पर बैठा हुआ देखेगा तो उसको लगेगा लोग कोई कहीं नहीं जा रहा, वहीं ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अगर रस्सी पर बैठकर देखा जाए तो लगेगा कुछ है जो भाग रहा है। ये बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है ना। तो जो हम स्पीड का फार्मूला लिखे v =√T/μ, उसमें पता v क्या था? v थी वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, यानी उसी स्ट्रिंग के फ्रेम में था वो। लिख लीजिए इसको नोट डाल के, यहां पर v क्या था? क्या था v? v था वेलोसिटी ऑफ पल्स या वेव, और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग से देखा जाए तो ये स्पीड होगी। ग्राउंड से देखोगे तब तो रस्सी कहीं जा ही नहीं रही है, वो तो स्ट्रिंग पे लग रहा है कि जा रहा है, तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में है ये। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, ये नोट कर लिया आपने? ये वाला, ये टर्म लिख लो, रुको और लिखो और फिर आ जाओ इस पे कि सर ये देखो, ये रस्सी कहाँ है? ट्रक पे, है ना। तो हम रस्सी के रिस्पेक्ट में यानी ट्रक के रिस्पेक्ट में देखेंगे। देखो रस्सी जहां होगी, स्ट्रिंग जहां होगी, उसके रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो यहां पर फार्मूला लगाते हैं v =√T/μ, और जब आप T/μ लगाओगे तो आपको डाटा सॉल्व होकर क्या मिलेगा? 100 मीटर पर सेकेंड। तो सर जो ये 100 मीटर पर सेकेंड आया है वो किसके रिस्पेक्ट में आया? स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, और स्ट्रिंग कहाँ है? ट्रक पे। तो बेसिकली तो ये ट्रक के रिस्पेक्ट में आ गया ना। तो ये जो वेलोसिटी आई है पल्स की वो किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रक के रिस्पेक्ट में। और ट्रक खुद कितनी तेज भाग रहा है? 10 की स्पीड से भाग रहा है। तो भाई यहां पल्स ट्रक के रिस्पेक्ट में 100 है। देखो देखो मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना आया? 100। और ट्रक खुद कितनी तेज भाग रहा है? वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना आया? 100। और वेलोसिटी ऑफ ट्रक खुद कितना है? 10। तो ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ पल्स बता सकते हो कितना होगा रिलेटिव से? बोलो। तो ये आएगा 110, क्योंकि कोई चीज़ 100 से भाग रही है और जिस पर भाग रही है वो खुद 10 से भाग रहा है, तो ज़मीन पर खड़े हुए आदमी को क्या दिखेगा? इनका सम ही तो दिखेगा 110। चाहो तो रिलेटिव से फार्मूला लगा कर लो, जैसे आपकी मर्जी हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कराने के पीछे जो मेरा पर्पस था वो क्या था? मैं आपको ये फार्मूला बताना चाहता था कि ये फार्मूला आखिर किसके रिस्पेक्ट में होता है। ये थी मेन इंपॉर्टेंट लाइन। इसको आप नोट कर लो, लिख लो इस फार्मूले को कि ये फार्मूला बना किसके रिस्पेक्ट में? इस भाई साहब के लिए बना है फार्मूला, इनके लिए नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं ये फार्मूला, ये स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में। यानी स्ट्रिंग पर बैठा हुआ आदमी अगर कोई कहेगा तो उसके लिए वेव है ये। ग्राउंड पर बैठे हो तो रस्सी थोड़ा ना भाग रही है यार, रस्सी के पार्टिकल तो वहीं ऑसिलेट कर रहे हैं। बोलो। तो ये आप नोट कर लीजिए, और हम लोगों ने लेवल 2 में ये कुछ बातें की। तो अब बारी है एक क्वेश्चन की। आपके सामने एक सवाल है, 2017 का ये एडवांस का क्वेश्चन है।
आपको इस क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़ना है और फिर करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं इसमें, तो ट्राई करिए। ये दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क, आराम से ट्राई करें, नहीं आएगा देन आई विल डिस्कस। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।